जय धारी माँ, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ की कृपा आप पे सदा बनी रहे। धारी देवी जी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, आप पर बनी रहे। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक अनुभव साझा करने जा रही हूँ, जो कि धर्मेंद्र जी का है वो उत्तराखंड से, लेकिन रहते वो दिल्ली में है। तो उनका अनुभव मैं आप लोगों के बीच साझा करने जा रही हूँ। आप प्लीज़ अनुभव को पूरा सुनिएगा कि किस तरीके से माँ ने उनकी समस्या का समाधान करा। और यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप माँ के मंदिर ज़रूर जाएं। माँ हर समस्या का समाधान करती हैं, माँ खुद ही बताते हैं। आप ज़रूर जाइएगा। मैंने समय माँ के मंदिर का वीडियो में डाला है, डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी मैं, तो आप उस पर देख लीजिएगा। तो मैं धर्मेंद्र जी का अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। आप प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और आप यदि मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी आभारी रहूँगी। आप सभी को जय धारी माँ। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जुड़ते हैं धर्मेंद्र जी के साथ, धर्मेंद्र जी का अनुभव। जय हो, जय माँ धारी देवी, जय माँ भगवती। सबसे पहले तो उमा दीदी के YouTube चैनल के जुड़े हुए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार। दोस्तों, मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि माता धारी देवी की किस प्रकार से हमारे ऊपर कृपा हुई। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता दूं कि मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं दिल्ली, ईस्ट दिल्ली क्षेत्र से हूँ। ये जो मैं अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये इसी साल जून जुलाई की बात है, जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से लाइफ में ऐसे चेंजेस हुआ ये था कि जून में मेरी दीदी की लड़की, मेरी भांजी, अचानक उसको थोड़ा मानसिक रूप से वो थोड़ा बीमार हो गई। और वो इतना ज़्यादा था कि अपने आप को अपने आप को मारना, अब बाल खींचना। अगर रात को अगर दीदी सो भी रही हैं तो वो बच्ची अकेली छत पे चली जाती थी। और चलो माता के आशीर्वाद से ऐसा कुछ ज़्यादा उसको चोट नहीं लगी, पर अपने आप को नाखून मारना और कई चीज़ें वो ऐसे करती थी जो कि हम लोगों को समझ में नहीं आता था कि इसके पीछे कोई मतलब कोई ऊपरी हवा है या फिर कोई साइंटिफिक मतलब कि कोई मानसिक बीमारी है। तो कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता। तो हमने हर तरीके से हर चीज़ दिखाई। हम लोग हॉस्पिटल में भी हमने एडमिट कराया, हमने साइकेट्रिस्ट के भी सेशन लिए, हम लोगों ने जगह जगह दिखाया, पर कुछ उपचार मिल नहीं रहा था, उसका कोई सोल्यूशन हो नहीं रहा था। ऐसे ही हम लोग 1 से 1.5 महीने परेशान रहे। और बार बार जब भी दीदी का फ़ोन आता था, कभी रात को कभी किसी समय, तो वहाँ पे जाके उस बच्ची की हालत बहुत ही ज़्यादा वो परेशान थी, तो उसकी वो हालत हमसे देखी नहीं जाती थी। फिर बीच में ऐसे प्लान बना कि जैसे कि किसी को हम ले जाएं, जो लोग झाड़ फूक वाले होते हैं, जो लोग चावल देख के बताते हैं, पर उसमें भी हमें कोई हल नहीं मिला। तो कुल मिला के हम लोग बहुत परेशान रहे। फिर माता रानी के आशीर्वाद से उमा दीदी मेरे को महाराज नीम करोली महाराज जी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहाँ पे मुझे उमा दीदी को लगभग मैं 2 साल से जानता हूँ। और बीच में भी मुझे कहीं का मैं ट्रिप प्लान कर रहा था, तो मैंने दीदी से फिर सजेशन लिया था कि मतलब किस तरीके से वहाँ पे जा सकते हैं। तो एक दिन इसी प्रकार से दीदी का जो यूट्यूब चैनल है, मैंने वहाँ पे माता धारी देवी की वीडियो देखी, जिसमें वो बता रहे थे कि किस तरीके से कोई परेशान था और माता ने उनका उस परेशानी से उनको बाहर निकाला। तो वही वीडियो देख के मैंने फिर दीदी से कांटेक्ट किया और अपनी पूरी समस्या बताई कि मैं किस तरीके से परेशान हूँ। और जगह जगह हम लोग जाके परेशान हो गए, पर कुछ सॉल्यूशन मिल नहीं रहा। तो उसके बाद माता जी ने जो द्वारका में माता जी हैं धारी देवी महावीर एनक्लेव में, तो उमा दीदी ने बताया कि एक बार आप लोग वहाँ पे जाइए और वहाँ जाके आपको बहुत ही असर पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसके बावजूद भी हम लोग 10 दिन 15 दिन इधर उधर गए, पर हमें कुछ सोल्यूशन नहीं मिला। फिर एक दिन दीदी ने पूछा कि क्या तुम लोग गए थे, तो मैंने दीदी को बताया कि नहीं दीदी, अभी तो हम लोग नहीं गए। तो फिर
दीदी ने बोला कि तुम लोग एक बार ज़रूर जाओ और तुम्हें जाके वहाँ पे फ़र्क मिलेगा। और ये बिल्कुल वैसे ही हुआ। जब हम पहली बार माता के पास गए, वो हमारा पहला मौका था जब हमें माता रानी के दर्शन करने को मिले। और जाते ही माता जी ने सब कुछ अपनी तरफ से ही बता दिया। मतलब जो समस्या दीदी फेस कर रही थी और जो मेरी भांजी फेस कर रही थी, वो उन्होंने अपनी तरफ से ही सब कुछ बता दिया। और ये चीज़ देख के मैं भी बहुत हैरान हुआ और मेरी दीदी भी बहुत हैरान हुई कि किस तरीके से उन्होंने बिना हमारे कुछ बताए अपनी तरफ से ही सब बता दिया कि क्या क्या समस्या है। तो जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया, तो हमने वो उस चीज़ को करा। और उसके बाद हम 2 हफ्ते बाद दोबारा माता जी के पास गए। तो जो भी हमारा फिर जो जो समस्याएं थी, और आज भगवान की दया से इस बात को 6 महीने हो गए, जून से अब दिसंबर हो गया। अब वो बच्ची बिल्कुल ठीक है, कॉलेज जा रही है। जो साइकेट्रिस्ट के सेशन हो रहे थे वो सेशन सब खत्म हो चुके हैं। और वो बच्ची मतलब अकेले अब ट्रैवल भी कर पा रही है। जहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन थी कि वो अपने आप को ही नाखून मार रही थी, अपने आप को ही मतलब डैमेज पहुँचाने की कोशिश कर रही थी। पर अब भगवान की दया से, माता रानी की कृपा से वो बच्ची पहले की तरह अपनी रेगुलर लाइफ जी रही है। तो इस चीज़ के लिए मैं माता रानी का बहुत 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 धन्य करता हूँ। और साथ में उमा दीदी, जिन्होंने कि हमें एक रास्ता दिखाया कि किस तरीके से हमें माता रानी के पास पहुँचाया हमें। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि माता जी सबको देखती हैं और अपने सभी बच्चों पे माता जी का आशीर्वाद रहता है। अगर कोई समस्या होती है तो बिल्कुल हमें अपने दोस्तों से या फिर अपने जो बड़ा जो हमारी सहायता कर सकता है, हमें उनसे उस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए। जैसे मैंने उमा दीदी से डिस्कस करा, उन्होंने मुझे सॉल्यूशन बताया और भगवान की दया से आज सब कुछ ठीक है। तो जय माता रानी, जय धारी देवी। आपकी कृपा मेरी दीदी के परिवार के ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर बहुत कृपा रही है। जय हो माता रानी, जय धारी देवी, जय माँ भगवती। धन्यवाद दोस्तों।